हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है उसका वीडियो कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी आईएमपी थ्योरीज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं आईएमपी लिखने के बाद वो हर एक आईएमपी थ्योरी के अंदर आपको कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है जिससे आपके मार्क्स जो है वो पूरे आप स्कोर कर पाओ, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा लेक्चर आपको देखना है, बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना। 2x पे या 1.75 या 1.5x पे भी आप देख सकते हो ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन से थ्योरी करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं हर एक थ्योरी में कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में कौन से थ्योरीज आपको याद करने हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस नहीं कर सकते, और इतना अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला थ्योरी जो हमें करना है इस चैप्टर से वो है गैल्वेनिक शेल। वोल्टेइक शेल जो है, सबसे पहले जिंक और कॉपर का जो कंस्ट्रक्शन है ये हमें याद करना है दोस्तों। दूसरा थ्योरी दोस्तों हम याद करेंगे इस चैप्टर से, हाइड्रोजन हाफ शेल। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस सेल हाफ शेल या रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको हम बोलते हैं। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये। तो ऐसे पूछा हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। थर्ड दोस्तों थ्योरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन दोस्तों उसका जो डेरिवेशन है वो दोस्तों हमें मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिफ्थ थ्योरी इस चैप्टर से हम करने वाले हैं लीड स्टोरेज शेल, ये हमें मिस नहीं करना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है कोरोजन। इतने थ्योरी दोस्तों अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और सम्स जो है वो कौन से करने हैं मैं आपको अब थ्योरी के साथ साथ बता रहा हूँ। तो पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम देखते हैं हर एक थ्योरी के अंदर कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि कितना डिस्क्रिप्शन, कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है। लेट्स गो। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, गैल्वेनिक, वोल्टेइक, डेनियल शेल। तो आपको दोस्तों यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, ये सब लिखना है। और यहाँ तक आपको लिखना है, पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। फिर ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ये सब लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे गैल्वेनिक शेल कैसे वर्क करता है, यहाँ पे जो
सॉल्ट ब्रिज है उसका काम क्या है, वो सब यहाँ पे लिखा है। तो ये अपने तरीके से अपने स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, है ना। तो आपको है ना यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखोगे ना, यस कन्वर्जन और ये सब लिखने की फिर आगे ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखने की ज़रूरत है, बस इतना आपको डिस्क्राइब करना है गैल्वेनिक शेल को। 3 मार्क्स में थ्योरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला थ्योरी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया कितना लिखना इसमें ज़रूरी है। अब सेकंड थ्योरी मैंने जो आपको बताया इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये आपको यहाँ से पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है दोस्तों, जितना भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है, ये मिस नहीं करना। इसके बाद आपको ये थियोरी को यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखोगे आप, ठीक है। ये सब डिस्क्राइब करके यहाँ तक लिखोगे। ये भी 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछा तो थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को, पर फिगर नहीं भूलना है, इक्वेशन नहीं भूलने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा थियरी हो गया। ये थर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, थर्ड थियरी जो है वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। ये हमारा सेकंड थियरी था, नंबर यहाँ लगा देते हैं, ये सेकंड थियरी था। थर्ड थियरी जो मैंने आपको बताया बेटा वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन में यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करोगे, ये टेबल आपको ड्रॉ नहीं करना, ये ड्रॉ नहीं करेंगे हम, फिर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ तक हमें लिखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नर्न्स्ट इक्वेशन पूछेंगे तो कितना लिखना है आपको, ये आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, पेज नंबर 70 जो है वहाँ से हमने ये सब लिखा है, ये सब लिखा होगा। फिर ये पेज 71 नहीं लिखना, और 72 का इतना डिस्क्रिप्शन दोस्तों ज़रूरी है, यहाँ तक c टू द पावर c d टू द पावर d अपॉन a टू द पावर a b टू द पावर b, यहाँ तक लिखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर का तीसरा थ्योरी जो मोस्ट टाइम भी है, जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में, ठीक है। ये थ्योरी जो है उसको हमने ऐड किया है। नेक्स्ट थ्योरी जो मैंने आपको बताया था बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर मैंने इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ आपको बताना है तो वो यही है जो आपको आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। सबसे पहले अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रिपेयर करना है तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप पहले प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, इतना आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है, ये मिस नहीं करना बेटा आपको। मोस्ट टाइम भी अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं ये थियरी पूछता इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आप 5-6 साल के पेपर देख लो तो 2-3 बार ये पूछा होगा, नहीं तो फिर इसका सम भी होता है। तो थ्योरी करने का यही फ़ायदा है, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगा तो उसका इक्वेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो दोनों में से एक तो हर साल के पेपर में होता है बेटा, देख लो आप, ठीक है बेटो। तो ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट थियरी है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। इसके बाद बेटा थ्योरी की लिस्ट में मैंने जो आपको एमपी बताया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेकेंडरी बैटरी, चार्जेबल बैटरी जो है, दैट इज लीड स्टोरेज सेल। ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना है बेटा, खास करके आप इसके डिस्चार्जिंग इक्वेशन जो है, ओवरऑल इक्वेशन, और इसका उल्टा करोगे तो चार्जिंग इक्वेशन बन जाएगा। आपको पढ़ाया होगा आपके फैकल्टीज़ ने, आपको याद ही होगा, चार्जिंग में एनोड कैथोड हो जाएगा, कैथोड एनोड हो जाएगा, और ये ओवरऑल इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इस सेल का चार्जिंग इक्वेशन। फिगर जो है वो आपको ये वाला नहीं बनाना है, फिगर आपको क्या बनाना है, इस शेल में फिगर आपको ये बनाना है। मैं बना के आपको फिगर बता देता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन के सामने मैं फिगर बना रहा हूँ बेटा, ये आप एग्ज़ाम में बिल्कुल यही का यही फिगर ड्रॉ कर देना, ना कि बुक में जो एनसीईआरटी में गिवन है ये फिगर। ये फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं बनाएंगे हम ये वाला फिगर बनाएंगे जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। एक बीकर ड्रॉ करेंगे,
तो इलेक्ट्रोड डीप करने हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे PB, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों एनोड, इसको आप PbO2 लिख दो और यहाँ लिख दो बेटा कैथोड, और ये सोल्यूशन को आप लिख दो 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे लिख सकते हो आप, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो ये फिगर ना ड्रॉ करते हुए ये वाला फिगर हम बनाएंगे, नीचे लिख देंगे द लीड स्टोरेज बैटरी। ये फिगर नहीं बनाना, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है, ये 3D प्रेजेंटेशन है, हमें ये वाला फिगर बनाना है। आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क नहीं कटेगा, चिंता मत करो आप। बोर्ड में पेपर चेक करने में जाता हूँ तो वी नो कि बोर्ड के पेपर चेकिंग में जो थ्योरी का आंसर की है उसमें ये फिगर बनाया होगा, तो आपको ये फिगर बनाना है। ओके बेटा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारे इम्पोर्टेंट की लिस्ट में वो है करोजन। 6th थ्योरी हमारा ये है। ये आगे जो मैंने आपको बताया वो 5th थ्योरी था, और लास्ट थ्योरी इस चैप्टर का जो हम मिस नहीं करेंगे वो है करोजन। करोजन बेटा अगर आपको पूछा तो आपको यहाँ पे अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन में ऐसा मत कर देना, वरना पेपर चेकर की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ही है ना हावी हो जाएगी, आपको मार्क्स वो कम देंगे फिर, है ना। तो इक्वेशन में हमारी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए केमिस्ट्री में। ऊपर लिखा है उसमें आप ठीक है अपना कुछ भी लिख सकते हो, अपनी जो फीलिंग्स है वो लिख सकते हो कि इसका कलर ये हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर जो है वो ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं, वो सब ठीक है आप लिख सकते हो। पर यहाँ इक्वेशन में पोटेंशियल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत अपने तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको लिखना है अगर आपको करोजन पूछा तो, और प्रिवेंट करने के रीज़न पूछेंगे तो ये सब लिख देना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। करोजन 3 मार्क में है तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स में है तो यहाँ तक लिखना, 3 मार्क्स में है तो प्रिवेंशन के जो रीजंस है, प्रिवेंशन कैसे होता है, प्रिवेंशन करने की ज़रूरत क्यों है, वो सब भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई इस चैप्टर के IMPs की। अब मैं आपको वापस से ले चलता हूँ पेज 1 में, जहाँ पे सम्स जो है इस चैप्टर के कौन से हमें मिस नहीं करने, उतने सम्स तो हमें याद करने ही हैं, वो सभी सम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चैप्टर का मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले कौन सा सम करेंगे जो हमें मिस नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो सम है एग्जाम्पल 3.1, ये याद कर लेंगे, ठीक है। ये अच्छे से करेंगे, ये मिस नहीं करेंगे बेटा हम। नॉन-स्टिक इक्वेशन का यूज़ है, नॉन-स्टिक इक्वेशन थ्योरी में भी याद किया था। ओके, चलो पहला सम ये प्रिपेयर करेंगे हम। दूसरा सम दोस्तों हमें करना है इस चैप्टर का जो रेजिस्टेंस के बारे में है, एग्जाम्पल 3.4। ये दोस्तों मिस नहीं करेंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट सम जो हमें करना है दोस्तों इस चैप्टर से, अब डायरेक्ट हम चले जाएंगे एक्सरसाइज में। इसमें से कौन सा सम प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूँ। 3.15 मिस नहीं करेंगे, 3.16, 4 सम मैंने बताया आपको इस चैप्टर से जो आपको मिस नहीं करने, और 6 थ्योरी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है बेटा। प्लीज़ कमेंट करके लिखिए वीडियो आपको कितना यूज़फुल रहा, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और भी कुछ है केमिस्ट्री के बारे में या इन जनरल कुछ आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ और हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैसेज जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी वीडियो लेक्चर बना के मैं आपको हेल्प करूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, JS आर्मी आपके साथ है। गुड लक स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।